नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का, जो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के रिवर्सल की साइंस दिखा रहा है। यहाँ से रिवर्स होने का मतलब है कि स्टॉक यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो डबल, ट्रिपल या मल्टीबैगर भी बन सकता है। वो कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड है आगे चल के कितना। पर फिलहाल जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है और यहाँ से ऊपर ही जाना है इसको। और एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और कंपनी का प्रोफाइल बिजनेस देख लेते हैं कि क्या कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स है। ये नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया है और ग्लोबली रैंक 3 है एक्सक्लूडिंग चाइना। मतलब अगर चाइना को भी इंक्लूड कर देंगे तो टॉप 10 में आ ही जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का की इंडिकेटर्स देखें तो पी इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है और प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है। डिविडेंड यील्ड ठीक, डिविडेंड यील्ड ठीक भी नहीं, मतलब ना के बराबर है। सिक्योर्ड कैश रिजर्व्स है, कैश रिजर्व्स है। कैश रिजर्व यहाँ पर देखो तो आराम से अपने डेट को क्लियर कर सकता है। फिर अगर हम लोग कैश फ्लो भी देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कंपनी का कोर बिजनेस है, उसमें कंपनी एक स्टडी इंक्रीज़ ही हुआ है। स्टडी इंक्रीज़ भी नहीं, मतलब पैसा कम, अपने कोर बिजनेस से पैसा कमा रहा है और प्रॉफिट कर पा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से इतना नहीं हो रहा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से नहीं हो रहा, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग बट इट इज़ नॉट ऑल्सो गुड थिंग। मतलब ठीक है, थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट से एक्टिविटी से होना चाहिए। फिर अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स तो है ही, ठीक है, सेल्स तो इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स भी देखें तो प्रमोटर ने अपना स्टेक कंटिन्यूस बेचा ही है। और ये मार्च 20, हम चार्ट पे देख लेंगे कि मार्च 22 में ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई लगाता है, तो उसी के हाई पे प्रमोटर यूजुअली बेच ही देते हैं। और फिर जैसे जैसे स्टॉक नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो प्रमोटर धीरे धीरे ख़रीदने लगता है। यहाँ पे एफ ने देखो यहाँ से जून 24 से अपना धीरे धीरे स्टेक इंक्रीज़ किया है। यहाँ से मार्च 24 से धीरे धीरे अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। तो एफ को भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये अगले 1 साल में अच्छा खासा रिवर्स करने वाला है। तो डी भी अगर हम लोग देखें तो स्टेक इंक्रीज़ किया है डी ने अपना, तो डी को भी लगता है कि हो सकता है कि आगे जाएगा। और प्रमोटर अपना पब्लिक शेयर होल्डिंग तो ठीक ही है इतना। और ये यहाँ पे लोगों ने 100% बेचा ही होगा, क्योंकि चार्ट पे हम लोग देखेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे है ना, मेरे को लगता है कि यहाँ पे 100% रिटेलर्स ने यहाँ पे बेचा ही होगा, या कि लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या किया रहेगा, ये इसका स्टॉप लॉस रखा रहेगा यहाँ पे, और ये 1-2 दिन यहाँ पे नीचे ट्रेड किया, 1-2 दिन यहाँ पे नीचे ट्रेड किया और लोगों को लगा कि और नीचे जाएगा। तो मेरे को लगता है 100% लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट किया ही, मतलब ऑटो स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हो जाता है वो हुआ ही होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया है और हम लोग को कहाँ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पे 21 में, मार्च 21 में इसको लिस्टिंग किया था। यहाँ पे एक स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऑलमोस्ट 625 गया है और 21 में ही, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने में 21 गया है। और ये धीरे धीरे स्टेडी नीचे आ रहा है और नीचे आके यहाँ पे इसने फर्स्ट लो लगाया था अप्रैल 23 को, और फिर तब से लेके जैन 25 तक एक कंसोलिडेशन जोन में है।
जहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है ऑलमोस्ट 2 साल का ना, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है इसने यहाँ पे, जो मेरे को लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। और अगर मैं देखें तो रिटर्न्स कितना दिया है उसने, रिटर्न देखो फर्स्ट इसमें ये 300% का रिटर्न दिया, तब ज़बरदस्त 2 महीने में ही अच्छा खासा हो गया है। अभी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कहाँ बाय करना है और कहाँ पे बाय करेंगे और कहाँ पे सेल करना है। तो जैसे ही ये चार्ट हम लोग के सामने आया तो एक क्लियर कट एक रेजिस्टेंस और क्लियर कट एक सपोर्ट हम लोग को दिख जाता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा एक क्लियर कट सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसने बेस बनाया था, फर्स्ट बेस बनाया था और यूजुअली फर्स्ट बेस के पास यहाँ पे होल्ड करता है। ये हमारा फर्स्ट बेस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 235, 240 और 200, 240 और 200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 245 से लेके 200, 245 से लेके 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट जोन के आसपास ही किधर से तो ये रिवर्स करने वाला है, ठीक है। और ये हम लोग टूल्स बाद में यूज़ करेंगे, पर पहले हम लोग चार्ट प्राइस को समझेंगे कि क्या है, और फिर एक क्लियर कट हम लोग को रेजिस्टेंस ये कैसा पूरा हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे लिखे हम लोग रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा 500 से लेके 225, ठीक है, 500 से लेके 400 कर लेते हैं क्या, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, इसको रेड कलर डाल दिया ताकि रेड रेजिस्टेंस समझ में आए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और अगर हम लोग देखें कि प्राइस को कितना है, तो हम लोग की प्राइस कहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस सब ज्वाइन करें। और अगर ये यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो अगर मैं इसको और नीचे लेके आऊँ, यहाँ पे लेके आऊँ, तो यहाँ पे 1 2 3 ऑलमोस्ट ज्वाइन हो रहा है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि प्राइस एक स्क्वीज़ में है और हो सकता है कि ये अगले 1-2 महीने में ब्रेकआउट दे दे। और हम लोग को कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्राइस ने रैली किया और यहाँ पे डाइव मारा और फर्स्ट बेस यहाँ पे बनाया। और अगर हम लोग देखें तो सेकंड बेस भी हम लोग इसके आसपास ही है, और थर्ड बेस भी इसके आसपास है। तो हम लोग एक सेफ असम्पशन ले सकते हैं कि जो फर्स्ट बेस बनाया इसने, वहाँ पे अगर हमने ट्रेंड लाइन खींचे और वहाँ पे अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो हम लोग को एक क्लियर आइडिया मिल सकता है कि प्राइस कैसे मूव कर सकता है। अभी ये यहाँ देखो, ये यहाँ पे आया है, तो ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके फिर वापस शूट करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिबोनाची से भी चेक कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट सही है गलत है। तो सही फिबोनाची सपोर्ट सही गलत कब होता है, एग्जैक्ट फिबोनाची के लेवल पे ही रुकना ज़रूरी नहीं है, प्राइस को एक जोन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन लेके चलते हैं। यहाँ पे फिबोनाची हम लोग ने यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक हम लोग ने लगाया और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.86 का जो लेवल है वहाँ पे प्राइस बहुत टाइम से रुका है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया और थर्ड टाइम इधर भी है। तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि
ये जो 78.6 वाला जो लेवल है 250 का ये विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। बस रही बात हमारे सपोर्ट जोन में कितना परसेंटेज है, ये अगर ऊपर से लेके आए तो ऑलमोस्ट 20% का है, 20% का, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स करेगा तो प्राइस 100% बढ़ेगा या 200% या 300%, या अगर बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है इसके तो और भी ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने ये लगाया और फिर यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, अगर ये यहाँ से बॉटम तक अगर हम लोग देखें तो ये हमारे रेजिस्टेंस जोन पे ही आ रहा है। यहाँ पे 6.81 का लेवल इधर से ही आ रहा है, तो विच इज़ सही है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे सेफ खेल के हम लोग ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई किया है, सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई किया है, और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ने ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन किया है, यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। अब डिपेंड भी करेगा कि कंपनी का रिज़ल्ट कैसा आया है, कंपनी का आगे आने वाले क्वार्टर्स में होप कितना है, धंधा कितना आ रहा है। फिर यहाँ से भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100% का हम लोग को रिटर्न मिलने वाला है अपने रेजिस्टेंस जोन पे। तो मेरा टारगेट तो यही होगा अपना 450 के आसपास। ये मेरे होल्डिंग में भी है, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले लिया था। मैंने कितने पे लिया था, मैंने ऑलमोस्ट 242 पे, हाँ 242 पे लिया था, और 242 से भी अभी ये थोड़ा प्राइस नीचे है, मैं लॉस में हूँ। पर लॉस मतलब इतना भी लॉस नहीं हो कि मेरे को पैनिक हो रहा है, मैं एक नोशनल लॉस में हूँ। मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से रिवर्स करेगा, तो मैं इसको और 1-2 साल होल्ड करने पे तैयार हूँ। तो ये हम लोग ने ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ का एक टेक्निकल एनालिसिस किया है, जहाँ पे हम लोग ने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे हम लोग ने एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे हम लोग ने ये आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, और हम लोग ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कितना हम लोग को रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।